अभी अभी मैंने आईआरसीटीसी से एक तत्काल रेल टिकट बुक किया है और आप देखिए हमें एक कंफर्म सीट मिल चुकी है। तत्काल टिकट के अंदर कंफर्म सीट मिलना उतना आसान नहीं होता क्योंकि सैकड़ों लोग एक साथ टिकट को बुक करते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो अक्सर एजेंट लोग यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करना है और अभी ओटीपी वेरिफिकेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है, तो ये कैसे काम करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर आपको लाइव मैं टिकट को निकाल करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, इसी के जरिए हम तत्काल रेल टिकट को बुक करेंगे। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन जैसे कि आप देखोगे कि 1 जुलाई 2025 से इस प्लेटफॉर्म से आधार जोड़ना जरूरी कर दिया गया है। तो आपको आधार कैसे जोड़ना है, अगर जुड़ा नहीं वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट का जो है और पासवर्ड दर्ज करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया गया है, आप चाहो तो इसे इंटर कर सकते हो या फिर ओटीपी ले सकते हो। तो हमने ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे फोन पर वेरिफिकेशन क्लिक ओटीपी आएगा और देन हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसी के पास में अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, क्योंकि इसको क्रिएट करने का भी एक अलग टास्क है, तो वो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जहां से कैसे आपको क्रिएट करना जान पाओगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि टिकट को हमें कैसे बुक करना है। तत्काल अगर हमें बुक करना है तो एक चीज ध्यान रखना कि तत्काल के अंदर समय काफी अहम होता है। तो समय हमें जितना हो सके उतना बचाना है जिससे कि हमें एक कंफर्म रेल टिकट मिल सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मोर के सेक्शन में आना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का। ये ऑप्शन पहले से बंद है, इसे हमें इनेबल करना है। इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके फोन के अंदर आपका फेस ऑथेंटिकेशन है या फिर फिंगरप्रिंट वाला ऑथेंटिकेशन है, तो यहां पर उनके जरिए ऑथेंटिकेट करके लॉगिन कर पाओगे। यानी कि हर बार आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करने की जरूरत नहीं। और इस एप्लीकेशन के अंदर तत्काल रेल टिकट जब आप बुक करते हो तो उस समय बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ इस एप्लीकेशन के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन अक्सर लॉग आउट हो जाती है। तो ये फीचर आपको काफी मदद करेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये करने के बाद में जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, आधार आपका जुड़ा होना चाहिए, वही लोग तत्काल रेल टिकट बुक कर पाएंगे। तो हमें अकाउंट की टैब पे क्लिक करना है। आधार को जोड़ने के लिए ऑथेंटिकेट यूजर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो हम आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना 12 डिजिट का आधार नंबर यहां पर दर्ज करेंगे। यहां पर आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ मेरी सही है। आई कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जिसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो आधार हमने यहाँ पर सक्सेसफुली जोड़ लिया है। अगर हम दोबारा से आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारा जो आधार है यहाँ पर जुड़ चुका है। आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में कुछ स्पेशल फीचर आपको मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि 24 पीएनआर हर महीने हम बुक कर सकते हैं बिना आधार ऑथेंटिकेशन के। केवल आप 12 पीएनआर एक महीने के अंदर निकाल पाते हो। इसी के साथ में आईआरसीटीसी का जो वॉलेट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद में अब आप चाहो तत्काल रेल टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन हमें कुछ और सेटिंग करनी है जिससे कि हमें कंफर्म रेल टिकट मिल पाए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अब हमें अकाउंट की टैब पे आना है। यहाँ पर माई मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखता है, जैसे कि आप देखोगे कि आधार अगर आपने जोड़ रखा है तो आपका जो नाम है उसके आगे वेरीफाइड यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं, जो लोग भी यात्रा करने वाले हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। अब इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जब आप रेल टिकट को बुक करोगे, ये काम पहले ही आप कर सकते हो, और उसके बाद में जब आप टिकट को बुक करोगे उस समय आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं उनका आप नाम चूज कर पाओगे। आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये इंटर करने में जो समय आपका जाया जाता है वो आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पैसेंजर को ऐड करने के लिए ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैसेंजर नॉर्मल है सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेम इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे। बर्थ प्रेफरेंस नहीं रखना है तत्काल के केस में, मील प्रेफरेंस भी हमें छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। आईडी कार्ड टाइप के सेक्शन में आधार वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है आपको दर्ज कर देना है। ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि परिवार का जो एक अन्य सदस्य था उसका भी नाम हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। टोटल 2 पैसेंजर यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य यात्रा करने वाले हैं सभी का जो नाम है आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। अब सभी को ऐड करने के बाद में एक फीचर और है जो बता देता हूँ, ये भी आपका समय काफ़ी बचाएगा। आईआरसीटीसी ई वॉलेट का ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर टिकट के बुकिंग करने के लिए जो अमाउंट आपको पे करने की ज़रूरत होती है, जो पैसा आपको भुगतान करना है, वो जो पैसा है इस वॉलेट के अंदर आप पहले से ही ऐड करके रख सकते हो।
इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि टिकट को बुक करते समय जो समय लगता है पेमेंट करने में, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो वहाँ पर आपको कार्ड नंबर इंटर करना पड़ता है, एक्सपायरी इंटर करनी पड़ती है, सीवीवी नंबर इंटर करना पड़ता है, देन एक ओटीपी आता है, तो एक लंबा समय लग जाता है और ये एक लॉजिकल प्रोसेस नहीं है तत्काल रेल टिकट को बुक करने के लिए। हालांकि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो तो वो आसान तरीका है, आप उसके जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अक्सर यात्रा करते रहते हो तो ई वॉलेट के अंदर पहले से आपको अमाउंट अपना ऐड करके रख लेना है। अब मैं यहाँ पर इसको रिकमेंड ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो भी पैसा आप रखते हो वो जो पैसा है उसके जरिए आप टिकट ही बुक कर पाते हो। यानी कि अगर आपने 1,000 रुपये ऐड करे तो वो जो पैसा है टिकट बुकिंग के लिए ही आप यूज़ कर पाओगे। दोबारा से अगर आप चाहो विड्रॉल कर पाओ तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जितना अमाउंट आपको टिकट बुक करना है, तो जैसे कि आपका टिकट का फेयर 500 रुपये दिख रहा, तो आपको करीब 600 या 650 रुपये रखने हैं, क्योंकि जीएसटी वगैरह भी लगेगा। तो हम यूपीआई पेमेंट यूज़ करेंगे। यूपीआई भी स्मूथ है, काफ़ी तेज चलता है, उसके जरिए भी भुगतान आपका तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बेसिक सेटअप मैंने आपको दिखाया है, ये टिकट विंडो ओपन होने से पहले ही आपको कंप्लीट कर लेना है और कभी भी ये आप काम कर सकते हो ये करने के बाद में। अब आपको टिकट को कैसे बुक करना है वो तरीका दिखा देता हूँ। तो तत्काल रेल टिकट को बुक करने के लिए टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ समय के लिए विंडो ओपन होती है। तो एसी क्लास के लिए 10 बजे आपको आना है, नॉन एसी क्लास के लिए 11 बजे विंडो ओपन होती है। तो उससे 2 मिनट पहले ही एप्लीकेशन के अंदर आना है और आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको अपना जो डिपार्चर स्टेशन है यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज करना है जहाँ से आप यात्रा करने वाले हो, और 2 के सेक्शन में जिस शहर को आप जाने वाले हो यहाँ पर अराइवल स्टेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में ऑल क्लास सेलेक्ट रहने देना है। कोटा के सेक्शन में आना है, यहाँ पर पहले से जनरल सेलेक्ट होगा, आपको तत्काल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में डेट चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि जो ट्रेन टिकट है तत्काल, ये 1 दिन पहले बुक किए जाते हैं, तो यहाँ पर कल की जो डेट है हम सेलेक्ट कर देंगे और सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रेन जब भी चलती है, जब उसका चार्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद में ये टाइमिंग कैलकुलेट की जाती है, तो उससे 1 दिन पहले आना है, 24 घंटे पहले बेसिकली। तो यहाँ पर हमने जैसे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि अभी तत्काल विंडो ओपन नहीं हुई है, लेकिन स्लीपर क्लास में आप देखोगे कि यहाँ पर टिकट अवेलेबिलिटी दिख रही है। जैसे विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर इन टिकट को हम बुक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि करीब 10 सेकंड 20 सेकंड बचा होगा और थोड़ा सा हमें वेट करना है। और जैसे ही 11 बजेगा, हम क्योंकि नॉन एसी के टिकट बुक कर रहे हैं स्लीपर क्लास के लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रेफरेंस करते रहना है किसी भी ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करके। अगर आप रेफरेंस नहीं करोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे, फिर से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी ट्रेन के अंदर टिकट बुक करना है, जैसे कि हम स्लीपर क्लास की टिकट बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्लीपर क्लास के आगे यहाँ पर टिकट की अवेलेबिलिटी अभी आप देखोगे कि आ चुकी है। इसको हमें फटाफट सेलेक्ट करना है। इसका जो फेयर कितना लगेगा आपको देखने को मिल जाएगा। पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर पैसेंजर के जो नेम है वो ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए ऐड एग्जिस्टिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि पहले से जो लिस्ट हमने आपकी बनवाई थी उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर आधार नंबर वगैरह दोबारा आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऐड नहीं किया है तो ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज कर सकते हो। उनका नाम दर्ज करना है, जो भी एज है इंटर करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। बर्थ प्रेफरेंस तत्काल के अंदर कुछ भी आपको नहीं रखना चाहिए। ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो इस तरीके से अलग से भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपने ऐड नहीं किया है पहले से। ऐड इन्फेंट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर कोई बच्चा है जो साथ में यात्रा कर रहा है जिसकी एज 5 साल से कम है, उसके लिए अगर आप सीट लेना चाहते हो तो सीट भी ले सकते हो, उस केस में पैसा देना होगा। अगर आप सीट नहीं लेना चाहते हो तो डिटेल यहाँ पर इंटर कर सकते हो, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से पैसेंजर के नेम आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद में अदर प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन पीएनआर अगर करना चाहते हो, या फिर टिकट आपका तभी बुक हो जब सीट की अवेलेबिलिटी हो, तो यहाँ पर इन पे टिक कर सकते हो। कोच नंबर भी इंटर करने के लिए ऑप्शन आता है। तो इसमें तत्काल हम बुक करें तो इनमें कुछ भी नहीं करेंगे। अब आपको पेमेंट मेथड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको सिलेक्शन करना है कि पेमेंट आपको कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक तो वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, वो आसान तरीका है तत्काल के केस में। दूसरा तरीका ये है कि यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, वो भी आसानी से जल्दी से हो जाता है। तो हमें ऐसे ही किसी मेथड को सिलेक्शन करना है जिससे कि हमारा जो पेमेंट है वो आसानी से हो जाए। तो हम यहाँ पर यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ध्यान से यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने गलती करी तो इसको चेंज आप नहीं कर पाओगे और दोबारा से आने में आपको 2-4 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे। ट्रेवल इंश्योरेंस इसको टिक रहने देंगे। रिव्यू जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक बार समरी आ जाएगी, सारे पैसेंजर के नाम आपको मिलान करने हैं। एक कैप्चा कोड आएगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल के अंदर, स्मॉल के अंदर है तो स्मॉल के अंदर सेम वैसे
एंटर करना है। अगर आप इसमें एक बार भी गलती कर देते हो तो आगे के जो कैप्चा कोड आएंगे वो हर बार आपको गलत ही बताएंगे जब तक आप रेफरेंस नहीं करते हो। तो यहाँ पर हमें ध्यान से एंटर करना है, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे पेमेंट गेटवे आ जाते हैं। हम चाहें तो IRCTC पे या फिर जियो पेमेंट, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेजर पे का इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी तेज़ होता है और रिस्पॉन्स भी तुरंत आता है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। अब आप सभी से यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर एनी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर देंगे तो आपके फ़ोन के अंदर जो भी यूपीआई एप्लीकेशन होंगी डली उनका सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आ चुका ऑप्शन। अब हमें गूगल पे सेलेक्ट करना है और इस तरीके से पेमेंट को ऑथेंटिकेट करना है। हमने पेमेंट सफलतापूर्वक कर दिया है और फ्यू सेकंड के अंदर ही आप देखोगे कि कंफर्म हमारा जो रेल टिकट है वो भी यहाँ पर बुक हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो तत्काल रेल टिकट है आप देखोगे कि स्लीपर क्लास के अंदर हमने टिकट को बुक किया है, तत्काल के अंदर बुक किया है और सीट नंबर अलॉट होकर के आ चुका है। टिकट का जो PNR नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो टिकट है अगर आपको डाउनलोड करना है तो PDF का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके इसकी जो PDF फाइल है आप सेव करके अपने पास में रख सकते हो। अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हो। इस पर भी पैसेंजर की जो सारी डिटेल है देखने को मिल जाती हैं। किसी को शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस तत्काल रेल टिकट को बुक करने के लिए। इस तरीके से अगर आप टिकट को बुक करोगे तो काफ़ी हाई चांसेस रहेंगे टिकट के मिलने के। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने अन्य फ्रेंड और फैमिली के अंदर इस वीडियो को शेयर करना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।